कि तीन संख्याओं का HCF हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम तीनों संख्याएं लिख लें, कौन कौन सी हैं, 180, 252 और 324। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उससे हम बाकी दोनों संख्याओं में भाग कर लेंगे। तो सबसे पहले ये दो ले लें, ठीक, 180 और 252 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इन दोनों में लगाएंगे सबसे पहले, ठीक। सबसे पहले हम दो संख्याओं में कर लें, फिर दो और में कर लेंगे। तो 180 छोटी संख्या है, 252 बड़ी है, तो 180 से 252 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर 2, 15 में से 8 गए 7। अब देखो शेषफल क्या आया, 72 आया, जो कि 0 नहीं है। तो अब ये भाजक हो जाएगा और इसमें भाग करेंगे, याद है ना सबको। अब क्या होगा, 7 दूनी 14, दो बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सती 14, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गए 3। अभी भी शेषफल कितना आया, 36, 0 नहीं आया है। तो अभी भाग की प्रक्रिया और आगे बढ़ाएंगे, 36 और 72 में, 36 दूना 72, अब आ गया शेषफल 0। चूंकि शेषफल 0 है और इस स्थिति में भाजक क्या है, 36 है, इसलिए इन दोनों का HCF किसका, 180 और 252 का क्या हो जाएगा, 36। 180 और 252 का HCF कितना आया, 36। अब दो संख्याओं में और कर लें, 180 ही छोटी संख्या है, तो इसी को फिर ले लें, पुनः 180 और 324 में करेंगे, और 324 में। अब इन दोनों में यूक्लिड लगाएंगे दोबारा, क्योंकि हमें तीनों का HCF निकालना है ना। इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पहले इन दोनों में किया, 180 और 252 में 180 छोटा था, उससे भाग कर लिया। अब 180 ही सबसे छोटी संख्या है, तो 180 से अब हम 324 से भाग करेंगे, यानी अब इन दोनों में यूक्लिड लगाएंगे। तो 180 से हम भाग करेंगे 324 में, 18 दूना 36 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही जाएगा, घटाओ, यहाँ पे 4, यहाँ 12 में से 8 गए 4 और यहाँ बचेगा 1। अब शेषफल कितना आया, 144, मतलब 0 नहीं आया, तो भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, 144 और 180 में भाग करेंगे। अब 144 और 180 में यूक्लिड एक बार ही फिर जाएगा, 144, अब कितना बचेगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो पुनः 36 और 144 में यूक्लिड यानी भाग करेंगे, 4 छंग 24 और 4 3 12, वाह, तो कट गया। तो चूंकि शेषफल 0 है, इस स्थिति में भाजक 36 है, इसलिए HCF 180 और 324 का 36। अब देखो HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इन दोनों में 180 और 252 में कॉमन क्या है, 36,
और 180 और 324 में कॉमन क्या है? 36। इसका मतलब तीनों में कॉमन क्या है? 36। ठीक, समझ में आ गया? अतः HCF 180, 252 और 324 का कितना होगा? 36। ये आपका आंसर। तो इस तरह से हम 3 संख्याओं का HCF निकालेंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से।